हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हॉस्पिटैलिटी विद राज। आज हम बात करेंगे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के उस की पर्सन के बारे में जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का फाउंडेशनल रोल के लिए जाना जाता है, जिसको हम वेटर, सर्वर या स्टीवर्ड के नाम से आज जानते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा, सुना होगा एंड यूजुअली आप बोलते होंगे व्हाट आर द ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द वेटर और द सर्वर और या स्टीवर्ड। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ वेटर नहीं, स्मार्ट वेटर, हाउ टू बिकम अ स्मार्ट वेटर। क्योंकि वेटर तो आप बन चुके हैं या आप बनने वाले हैं, अब वो जमाना चला गया है। क्योंकि आज की डेट में आप जस्ट नॉर्मल वेटर से आगे कभी नहीं बढ़ सकते। अब टाइम आ गया आपको स्मार्ट वेटर बनने का एंड आज मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। आज हम उस डिजिग्नेशंस के बारे में बात करने वाले हैं जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का फाउंडेशन होता है। क्योंकि आप नोटिस करेंगे, अगर इफ यू आर अ गुड वेटर, इफ यू आर अ गुड सर्वर, सो यू बिकम अ एनीथिंग। आज आप अच्छे वेटर हैं, यू बिकम अ गुड कैप्टन, यू बिकम अ गुड मैनेजर, यू बिकम अ गुड ऑपरेशन और जनरल मैनेजर और माइट बी इन अ फ्यूचर सीईओ और ओनर। लेकिन आज अगर आप यहाँ पे मिस कर गए ना, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपसे हैंडल प्रॉपर नहीं हुई और आपने यहाँ पे आपका जो फाउंडेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करने के ऊपर फोकस नहीं किया और इसको आप आधा अधूरा छोड़ के अगर आगे बढ़ गए, तो आने वाला वक्त आपके लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, जिसमें बिफोर प्री शिफ्ट, ऑन शिफ्ट एंड पोस्ट शिफ्ट, इसको 3 स्टेप्स में हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। साथ में उनके अंदर क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि अभी मैंने जैसा बोला हम बात कर रहे हैं स्मार्ट वेटर की, हम खाली जस्ट वेटर बनाने की बात नहीं कर रहे, आपको स्मार्ट वेटर बनाने की बात कर रहे हैं। तो उस हिसाब से आपके अंदर क्या स्किल्स होनी चाहिए एंड उसके बाद में आप क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए एज अ वेटर्स, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। करते बिना देरी के एंड प्री शिफ्ट की बात करेंगे हम। प्री शिफ्ट में क्या होता है, जब आप शिफ्ट पे आते ही सबसे पहले आपका अराइविंग टाइम बहुत मैटर करता है। मेक श्योर कि आप डिले ना हो, एक 10 मिनट पहले आने की कोशिश करें, क्योंकि पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है हॉस्पिटैलिटी में एंड ये आपका रोल के हिसाब से यहाँ पे आपकी पंक्चुअलिटी बहुत मायने रखती है। ठीक है, पहला। दूसरा इसमें क्या है, अब आपके ड्रेसिंग सेंस, ग्रूमिंग बहुत जरूरी है। तो जिसमें शू से लेके मेक श्योर योर शूज क्लीन, योर यूनिफॉर्म इज आयरन एंड क्रिस्प, एकदम दिखे, वाव लगना चाहिए, फील आना चाहिए। हेयर, बॉडी ऑर्डर, सारी चीजें चेक करने के बाद देन यू एंटर इन अ शिफ्ट। अब यहाँ पे दूसरा काम स्टार्ट होता है, वो होता है टेबल लेआउट का। टेबल लेआउट आज की डेट में बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैव देयर ओन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो हो सकता है वहाँ पे फुल लेआउट का सेटअप चलता हो सकता है वहाँ पे हाफ लेआउट का सेटअप चलता हो सकता है वहाँ पे कैजुअल लाइनिंग का स्टाइल का सेटअप चलता हो एंड बहुत सारी जगहों पे अलग अलग, ईच ऑर्गेनाइजेशन हैव देयर ओन स्टैंडर्ड फॉर सेटअप। तो उसके हिसाब से आप तैयारी करिए। अगर आपका फुल सेटअप लगता है तो आप उसी के हिसाब से लिनन, कटलरी, क्रोकरी, ग्लासवेयर, टेबल कैडीज, जो जो चीजें लगती है आपके, बर्ड वॉश जो लगाते हैं, आप उसी हिसाब से तैयारी करिए। लेकिन मेक श्योर आपका टेबल क्लीन होना चाहिए, प्रॉपर अलाइनमेंट में रहनी चाहिए चीजें, ये देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक कस्टमर के लिए बहुत मायने रखते हैं, है ना। एंड उसके बाद वो वॉबलिंग नहीं हो रहे हो, हिल नहीं रहे हो, क्योंकि जब भी कोई गेस्ट आता है आपको पता नहीं उस टेबल पे आज कौन गेस्ट आके बैठने वाला है एंड उसके साथ क्या एक्सपीरियंस क्रिएट होने वाला है, इसीलिए वो हिले नहीं। तो ये देखना बहुत जरूरी है, ये सेकंड है। एंड जिसमें जैसा मैंने बोला, आप जिस रेस्टोरेंट में है उस स्टैंडर्ड के हिसाब से जो चीजें वहां पे लगती है, मेक श्योर वो क्लीन हो, सही हो, साफ सफाई, हाइजीन बहुत जरूरी है यहाँ पे, है ना। ये था सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट है डमी वेटर, साइड स्टेशंस, जो कि हमारे ऑपरेशन के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके जैसे आदमी युद्ध पे जाता है ना, उसका बैकअप, जो उसके पास जो हथियार होते हैं उसका वो उसका बैकअप होता है, ऐसी आपका बैकअप है वो। आज आपके ऑपरेशन में ना अगर ये चीज नहीं होंगी प्रॉपर, आपके पास वहाँ पे केचप नहीं होगा, सफिशिएंट स्टॉक आपके पास प्रॉपर, वहाँ पे जो है सॉल्ट एंड पेपर का स्टॉक नहीं होगा, टिश्यू का स्टॉक नहीं होगा, या जो भी लिनन का स्टॉक नहीं होगा, कटलरी क्रोकरी का बैकअप नहीं होगा, तो आज आपका ऑपरेशन फ्लॉप होने वाला है। तब आप क्या होगा, ऑपरेशन के टाइम पे आप एक दूसरे को ब्लेमिंग कर रहे होंगे, भाग रहे होंगे। तो इसीलिए जरूरी है कि आपका साइड स्टेशन जो है प्रॉपर सेट रहे, सारी कटलरी, क्रोकरी, ग्लासवेयर एंड जो भी यूटेंसिल्स है उनसे फील्ड रहे, प्लस जो भी अदर आइटम्स है जो ऑपरेशन के लिए यूज होने वाली होती है, जैसे स्ट्रॉ है, टूथपिक्स है, सौंफ है, कहीं कहीं पे जो चीजें आपके रेस्टोरेंट के स्टैंडर्ड के हिसाब से जरूरी है, उसका एक लिस्ट बना ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 10, जिसको आप फॉलो करते रहे, बीच बीच में ओपन करे, देखे, वो लिस्ट उसके अंदर से लगा दे, जिसमें आपको बहुत आसान हो जाता है चेक करने के लिए कि यार हाँ मेरे 10 आइटम से, ऐसा तुरंत नजर मारते ही आपको पता चल जाता है अरे 10 में से 8 आइटम में तो 2 ये फटाफट मुझे फिल करके रखना है। आप चाहे तो उसके आगे क्वांटिटीज भी लिख सकते हैं कि मेरे साइड स्टेशन के अंदर में कितनी कितनी क्वांटिटीज के आइटम रहना चाहिए। तो ये आपका ऑपरेशन को बहुत ईजी कर देता है। ठीक है, एंड फोर्थ है आपका अब यहाँ पे पीओएस मशीन एंड ईडीसी मशीन्स। पीओएस मशीन्स इसीलिए जरूरी है, आपको चेक करना, जो कैशियर है वो उसका देखेगा, बट जो आपका है,
ठीक है, आपके जो भी ऐप्स है जो जिससे आप बिलिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हो, वो बिलिंग ऐप जो यूज करते हो, तो वो पीओएस में बरोबर वर्किंग है नहीं है, आज ओपन चल रहा है, क्योंकि गेस्ट आने के बाद चेक करोगे तो बाद में प्रॉब्लम होगा। लेकिन गेस्ट आने से पहले अगर आप चेक कर लेते, जब आपका ग्रूमिंग का पार्ट हो गया, आपके टेबल लेआउट हो गया, आपके साइड स्टेशन रेडी है, तो अगर आप यहाँ पे ये चीज फटाफट चेक कर लेते कि यार हाँ, मेरे एडीसी मशीन चल रही है, ताकि गेस्ट आएगा तो आप स्वैपिंग में पैसा ले सकते हैं, ठीक है। एंड उसी के हिसाब से आपके बिलिंग पीओएस प्रॉपर फंक्शनल है, आपका वाईफाई काम कर रहा है, तो यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट काम खत्म हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट जो है मेनू इंटेलिजेंस। सो मेनू इंटेलिजेंस मीन्स आज आपके मेनू में क्या स्पेशलिटी न्यू ऐड हुआ है, कुछ शेप में आज का डे स्पेशल बना है, कुछ आज के स्पेशल सजेस्टिव आइटम्स है, क्या नॉट अवेलेबल आइटम है, क्या यस्टरडे नॉट अवेलेबल था और आज अवेलेबल है, ये सारी चीजें आप वहां पे चेक करते हैं। जो न्यू आइटम्स आज शेफ ने ऐड किया मेनू में, उसके एलर्जीन्स कुछ है, उसका प्रिपरेशन टाइम क्या है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, ये सारी चीजें आप चेक कर लेते हैं। करके एंड देन उसके अकॉर्डिंगली यू इन्फॉर्म टू योर इंटायर शिफ्ट या आपके नोटिस बोर्ड में उसको अपलोड कर देते, तो यहाँ पे आपका प्री शिफ्ट का काम खत्म हो गया। फाइनल राउंड जो रहता है 6 पॉइंट पे, जो है क्लीनिनेस के रिलेटेड, सेफ्टी चेक के रिलेटेड, जिसमें आप एक बार पूरे आपके ऑर्गेनाइजेशन को, जो भी आपका डिजिनेटेड एरिया है, जहां तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बाउंड्रीज है, वहां पे जाके सारी चीजें, सारे स्विच ऑन है नहीं है, सारे क्लीनिनेस प्रॉपर है नहीं है, सारे ट्रैश बिन्स वगैरह सारी निकाली है नहीं है, क्योंकि हर जगह का अलग अलग, मैं बार बार एक ही चीज आपको बोल रहा हूँ, हर आउटलेट का अलग अलग स्टैंडर्ड है। हो सकता है कहीं पे कैप्टन देखता है, हो सकता है कहीं पे मैनेजर देखता है, हो सकता है कहीं पे हाउसकीपिंग देखता है, सबके। तो ये मैं ऐसा इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने जैसा बोलता था, स्मार्ट वेटर, आप एक साथ सारी चीजें, ताकि एक बार ये जो आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो गया ना, यू कैन बिकम एनीथिंग, नोबडी विल स्टॉप। ये क्या करवाना है, यू कैन कम्युनिकेट विद देम, तो इसलिए जरूरी है। मैनेजर कर रहा है तो भी जरूरी है, हाउसकीपिंग कर रहा है तो भी जरूरी है, एटलीस्ट यू कैन इन्फॉर्म देम कि आपने सेटअप लगा दिया, सारी चीजें हो गई, तो दे विल कम एंड अगेन कुछ फाइनल राउंड का क्लीनिंग है, तो क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन आपका है, आप सभी ब्लेम होने वाले इस चीज के लिए। सो ये थे 6 पॉइंट जिसमें आपको ग्रोमिंग एंड अराइवल फर्स्ट था, देन आपका जो है टेबल लेआउट एंड सेटअप था, थर्ड में आपका था साइड स्टेशन का, फोर्थ में था पीओएस मशीन या बिलिंग वाईफाई एडीसी सारी चीजें, एंड फिफ्थ में आपका था मेनू एंड डेली इंटेलिजेंस का, एंड सिक्स में था क्लीनिनेस एंड सेफ्टी चेक का। ये 6 पॉइंट्स हैं जो आपको कंपलसरी आपके अंदर होना चाहिए प्री शिफ्ट से पहले। अगर ये आ गए आपको, तो आगे का ऑपरेशन आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। यहाँ तक हमने कवर अप किया प्री शिफ्ट की ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। ये वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है, इसीलिए हम इसको पार्ट 2 में बची हुई आपकी ऑन शिफ्ट ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पोस्ट शिफ्ट की ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एडिशनल सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है वेटर्स की, उसके अलावा क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।